हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। हल आज मैं आपको बताने वाला हूँ 50 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, आपको एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ए डिफ़िकल्ट ए सॉल्यूशन फ्रॉम ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज़। ठीक है, मतलब जो एक सॉल्यूशन हो सभी प्रॉब्लम और समस्याओं के लिए, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पेनिसिया। पेनिसिया, ठीक, ये आपको दिख रहा है, मतलब रामबाण इलाज। दूसरा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग समथिंग जो इसका हिंदी करेंगे समथिंग नो लॉन्गर इज यूज, जो बहुत दिनों से यूज में नहीं है। इसका है हिंदी ऑब्सोलेट, अप्रचलित, यानी जो कभी था ही नहीं, बहुत दिनों से उसको यूज नहीं किया गया है। तीसरा है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पंछियों को रखा जाता है। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एवेरी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही हो। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। चौथा है एन इंक्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डेड, एक ऐसा नोट जो मरे हुए आदमी के कब्र पर लिखा जाता है जो मर चुका है। उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ईपीटैप। आपने नाम सुना होगा ईपीटैप। अ वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको सही नहीं किया जा सकता है। इनकरेजिबल। ठीक है। छठा है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनकेपेबिटेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। असंशोधनीय, मतलब उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सातवां है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस, बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, मतलब छोटे जगहों में रहने का डर, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। छोटे जगहों में रहने से जिस डर लगता है उस डर को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। आठवां है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसा हैंड राइटिंग जो जिसको पढ़ा ना जा सके, वो इम्पॉसिबल है लगभग पढ़ना, इलिजिबल, अपठनीय। ठीक है। नौवां है हमारा ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, मतलब एक ऐसा आदमी जो सारे पेन और हार्डशिप सहता है बिना किसी को अपनी फीलिंग को दर्शाए हुए। ऐसे आदमी को बोलते हैं स्टोइक, मतलब सहनशील। 10वां है एन इमेजिन सोसाइटी, मतलब एक काल्पनिक दुनिया वेयर एवरीथिंग, मतलब सभी चीज़ परफेक्ट एंड एवरी वन इज़ हैप्पी, यूटोपिया। ठीक, इसको हिंदी में एक शब्द में बोलेंगे आदर्श राज्य। क्या, आदर्श राज्य। ठीक है। उसके बाद है ए पर्सन हु इज हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, एक आदमी जो हेल्प करता है दूसरे को किसी क्राइम को करने में और समथिंग जो बहुत ही सामाजिक दृष्टि से गंदा और गलत हो, उसको बोलते हैं एक कॉम्प्लिस, सह अपराधी, जो अपराध में साथ में रहता है। आगे है 12 नंबर हमारा समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, जो डोनेशन करता है चैरिटेबल ट्रेजर इंटेंडेड टू इंक्रीज, जिसका उद्देश्य होता है इन चैरिटेबल इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन बींग, मतलब मानव जाति के उद्धार के लिए, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कल्याण के लिए। एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, एक लाइन में बोलेंगे इसको परोपकारी। ठीक है। उसके बाद है 13 एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों का सही से इस्तेमाल कर सकता है, दोनों हाथों का सावधानी से इस्तेमाल। एम्बी डेक्स्ट्रस, इसको याद करने के एम्बी मतलब दो, डेक्स्ट्रस मतलब यूज, मतलब एम्बी डेक्स्ट्रस दोनों हाथों का यूज कर ले। उसके बाद है 14 बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो दोनों सेम टाइम में बिलोंग करते हैं। कोई भी चीज़ है दोनों सेम टाइम का हो, दोनों की उम्र सेम हो, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी, समकालीन। 15 है समथिंग डेट कैन नॉट बी हियर, जिसे सुना ना जा सके। इनऑडिबल, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी आवाज़ है जिसे 20 हर्ट्ज से नीचे है उसको हम सुन नहीं सकते, वो वॉइस क्या है, इनऑडिबल। ठीक है। आगे है हमारा 16 ए पर्सन हु इट ह्यूमन फ्लेश, जो मांस मछली खाता है उसको
क्या बोलते हैं, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक सेकंड में बोलेंगे उसको कैनिबल, मांसाहारी। मांसाहारी नहीं बोलेंगे उसको मानववास जो खाता है उसको नरभक्षक बोलते हैं, नरभक्षी। ठीक। फिर है 17, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर कार, ए पर्सन जिसको हायर किया जाता है एक गाड़ी को चलाने के लिए और अपना ड्राइवर समझ लीजिए, उसको बोलते हैं इंग्लिश में चॉपर। ठीक है। 18वां है ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा आदमी जो अपना देश छोड़ता है दूसरे देश में रहने के लिए। ठीक, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, देश त्यागी। ठीक है। 19वां है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, किसी को सभी जितने भी उस पर जुर्म है उस पर दोष है सभी से उसको फ्री करना, एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। ठीक है। इसके बाद है हमारा टू फ्री समबडी और एक्सोनरेट। इसके बाद है वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, जिसे समझाना मुश्किल हो, एक लाइन में समझिए, जिसको समझाना मुश्किल हो, फास्टिडियस। ठीक है। एन एनिमल डैट लिव्स इन ग्रुप, जो एनिमल जो ग्रुप में रहता हो, समझे, एनिमल हो गया वो ग्रुप में रहता हो, उसको बोलते हैं ग्रीजेरियस, झुंड में रहने वाला। अब वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, ग्यूलिबल। ठीक है, जो आसानी से धोखा खा जाए उसको ग्यूलिबल। 23 है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो बहुत ही कम गलती करता हो यानी गलती नहीं करता हो, इनफेलिबल। ठीक है। उसके बाद है हमारा 24वां, ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरी, जो डिक्शनरी छापता हो और उसको एडिट मतलब उसको बनाता हो, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेक्सिकोग्राफर। आगे है वेल नॉन फॉर बीइंग बैड, ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, एक ऐसा आदमी जो अपनी गंदी छवि के लिए विख्यात हो और उसका जो रेपुटेशन है समाज में बहुत ही गंदा हो। ठीक, उसको बोलते हैं जैसे चोर डकैत, उसको बोलते हैं नोटरियस। ठीक है, कुख्यात, बदमाश। उसके बाद है 26, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं किया जाता, मतलब पूरा उसे लाइट अगर जा रही है तो उसको पूरा ब्लॉक कर दें। ठीक, उसको बोलते हैं ओपेक। 27 है उसके बाद टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, किसी को अपनी इच्छा से अपनी गद्दी को, जैसे राजा एक अपने बेटे को अपने उसकी गद्दी सौंपते हैं, उसी तरीके को बोलते हैं एब्डिकेट, अपनी गद्दी से अपनी इच्छा से गद्दी को त्यागना, एब्डिकेट। उसके बाद द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब मानव जाति के इतिहास का अध्ययन, एंड प्री हिस्ट्री मतलब प्री हिस्ट्री उसके पहले का अध्ययन, थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ साइट, मतलब किसी साइट की खुदाई पर, किसी जगह पर, जैसे हड़प्पा सभ्यता, उसका बोला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आर्कियोलॉजी, इसको आपने बहुत बार सुना होगा। आगे है हमारा ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, नास्तिक, एथिस्ट, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट। ठीक है। हार्ड बट इजली ब्रोकन, मतलब जो बहुत ही हार्ड हो लेकिन आसानी से टूट जाए, ब्रिटल, भंगूर, भंगार जिसको बोलते हैं। और उसके बाद है 31, ए पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप्स, जो मैप्स जो होता है, मैप मान लीजिए किसी चीज़ का मैप है उसको बनाता है तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, मतलब जब वो होता है उसके ऑकरेंस, तो वो जब होता है उसके डेट को अध्ययन लाइन से एक जगह पे करना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, कार्यक्रम। ठीक है। उसके बाद है ए ग्रुप ऑफ स्टार डैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम, मतलब एक तारों का समूह जो आसमान में बनते हैं और उसका एक परफेक्ट नाम हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, तारों का समूह। इसके बाद है ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब कोई भी भाषण और प्रेजेंटेशन जो बिना किसी तैयारी के हो, एक्सटेम्पोर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन हु सफ़र फ्रॉम ऑल इमेजिनरी डिजीज, एक ऐसा आदमी जिसको कोई भी बीमारी नहीं है और वो खुद को सोचता है कि वो मैं बीमार हूँ, कोई बीमारी नहीं है फिर भी इमेजिनरी होता है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, रूपभ्रमी इसको बोलते हैं। उसके बाद है ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, जो वो है ही नहीं है, वो अपने आप को दिखावा करता है कि मैं ये नहीं हूँ, वो है नहीं लेकिन वो दिखावा करता है मैं वो हूँ,
उसको बोलते हैं हाइपोक्रेटिक, पाखंडी यानी धोखेबाज। प्लान ऑफ ए जर्नी मतलब किसी जर्नी का, यात्रा का प्लान इंक्लूडिंग द रूट, उसका रास्ता, एंड द प्लेस यू विजिट, जो आप घूमने वाले हैं उसको बोलते हैं इटिनरी। 38 है ए प्लेस विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, ए पर्सन जिसको बहुत ही तेज चुलबुली होती है चोरी करने की, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगी, उपयोगी लगे, प्लीज़ दोस्तों इसको सपोर्ट करें, हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें और दूसरों को शेयर करें जो इसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, आगे है प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइन्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिंट, क्या बोलते हैं, मिंट, टकसाल। ठीक है, उसके बाद आगे है ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट। मिसो मतलब नफरत करना, गाइन मतलब औरत होता है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मिसोगाइनिस्ट। औरतों को जो बहुत ही नापसंद करता है, जो औरतों को देखना नहीं चाहता है। उसके बाद है गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ और किन, मतलब अपने बाल बच्चों, अपने भतीजे, मतलब परिवारवाद, अपने सभी फैमिली को ही महत्व देना, दूसरे को नहीं देना, नेपोटिज्म, जो हाल ही फिलहाल में बॉलीवुड में चलता है। बॉलीवुड इसलिए बर्बाद है। इसके बाद है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारे जो मछलियों का झुंड है, ठीक है, वो एक साथ जो घूमन करता है उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोल। ठीक है, इसके बाद है हमारा ए पर्सन हु नेवर टेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कभी वो शराब को हाथ नहीं लगाता, कभी भी नहीं, तो उसको बोलते हैं टीटू टेलर, ऐसे आदमी को। इसके बाद 44 है एनिमल डैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो दोनों जगह रहता है, एम्फीबियंस। 45 ए सिचुएशन इन ए कंट्री एन और ऑर्गेनाइजेशन ETC, मतलब किसी जगह पे या किसी देश में इन विच देयर नो गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का जहाँ वो मेन है उसका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, एनार्ची, अराजकता। एनिमल एंड प्लांट ग्रोविंग ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर, उसको बोलते हैं एक्वेटिक, जो पानी के नज़दीक रहता है या पानी में ग्रो करता है उसको बोलते हैं एक्वेटिक। ठीक है, आगे है हमारा वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन और अकाउंट और रिकॉर्ड, जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन करता है अकाउंट का, मतलब जो सरकारी दफ्तर में होते हैं जो वेरीफाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर। ठीक है, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन, अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाई सेल्फ, मतलब किसी खुद का किताब जो लिखते हैं अपने ऊपर, ऑटोबायोग्राफी, तो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे है 49 वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जिसको बुक से बहुत ज़्यादा, किताबों से प्रेम हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, क्या बोलेंगे उसको, बिब्लियोफाइल, जिसको किताबों से ज़्यादा मोहब्बत हो। और 50वां और सबसे अंतिम हमारा है वर्ड ऑटर इम्पायसली अबाउट गॉड, ब्लास्फेमी, मतलब किसी भगवान के बारे में, किसी एक धर्म विशेष के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो अगर आप बोलते हैं तो इसके बाद हम एक 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सीरीज़ लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, फिर इसके बाद इडियम फ्रेज और साइनो इंटम का सेट आएगा। धन्यवाद।